नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं ये पूरी वीडियो आरओ के से संबंधित है। आरओ परीक्षा जो है अब उसकी तारीख नहीं आई है, परीक्षा तिथि घोषित नहीं हुई है, लेकिन हाल फिलहाल में जल्दी ही परीक्षा घोषित हो जाएगी। उसी के संबंध में ये वीडियो बनाई गई है कि क्या रणनीति होना चाहिए उसकी। तो ये की समझ लीजिए आरओ वाले। जैसे कि एक छोटी सी पहले मैं एक जानकारी दे दूं आप लोगों के लिए कि ये ऑफिशियल वेबसाइट है उसकी, प्रयागराज की, कुंभ के संबंध में। तो उसमें एक तारीख लिखी हुई है कि कुंभ का मेला कब से कब तक होगा। इस संबंध में देखिए, ये उन्होंने यहाँ पे तारीख मेंशन कर रखी है कि 13 जनवरी 2025 से लेकर 26 फरवरी 2025 तक हो। ये जो समय है, उसमें आपको ध्यान नहीं देना है। ये समय आपके लिए भरपूर है। चाहे आपने पीसीएस प्री में अच्छा स्कोर किया है तो मेंस की तैयारी कीजिए। साथ में जो लोग बच्चे उसमें कट ऑफ से लग रहा है उन्हें कि हाँ पास नहीं हो पाएँगे या पेपर इतना अच्छा नहीं गया है, तो वो लोग भी इस समय में अपना आरओ के लिए, प्रीलिम्स के लिए तैयारी करें। तो ये चीज़ मैंने बताई है आपको, ये चीज़ देख लेंगे आप। एक आयोग ने इसके इस प्राधिकरण ने, अपना जो कुंभ का मेला प्राधिकरण है, उसने एक नीचे लाइन भी लिखी हुई है कि ये 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक चलेगा। यानी पूरी फरवरी ये मेला चलने वाला है और उसके बाद आप मार्च में फ्री हो जाएँगे। तो मार्च में या अप्रैल में परीक्षा होने की संभावना है, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, जब तक आयोग कैलेंडर ना दे दें। क्योंकि उम्मीद है कि इस महीने के लास्ट या जनवरी के फर्स्ट वीक तक कैलेंडर आ जाना चाहिए। जैसा कि हर बार होता है, लास्ट में कैलेंडर आ ही जाता है अगले साल की भर्तियों को। उसी में सारी डेट मेंशन रहेंगी कि कब कौन-सा पेपर होगा। हम पीसीएस मेंस के लिए डेट कौन-सी रहेगी, और आरओ की प्री के लिए और आरओ की जहाँ तक मेंस की भी डेट उसमें देते रहे हैं ना, तो वो सारी चीज़ें होंगी। जब हम अब एक चीज़ और कहना चाहूँगा आरओ के लिए। तो जैसा कि पेपर आपने देख ही लिया होगा पीसीएस प्री वाला, तो एक चीज़ और ध्यान रखिए कि 11 फरवरी को आरओ वाला एक पेपर हुआ था प्रीलिम्स का। ये 2023 की वैकेंसी वाला पेपर था। उसका जो पैटर्न दिया गया था, उससे जिन लोगों ने स्थितियों को भाँप लिया और उस पैटर्न को समझ लिया, उनका पीसीएस प्री जो है, ये 2024 वाला, ये काफ़ी हद तक सही हुआ है। क्योंकि आपने देखा होगा इसमें कूट वाले सवाल बहुत थे। और जैसे एक सवाल आपकी डिस्प्ले पे है कि ये लोगों की मृत्यु है जो जो क्या नाम, मध्यकालीन भारत की है। जैसे अब जैसे कि एक सवाल आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं, ये मध्यकालीन से है। इनमें इन लोगों की मृत्यु के बारे में दिया गया है, उनको क्रम से लगाना है, कौन किसकी मृत्यु पहले हुई। तो ये वो सवाल है जो आयोग चाहता है कि कोई भी ना करे। हाँ, इस तरह से मेरी समझ से 7, 8, 10 प्रश्न थे जो घटनाओं को क्रम से लगाना था। और फिर कुछ सवाल वैसे थे कि जैसे टू स्टेटमेंट वाले, दो कथनों वाले होते हैं, जैसे पहला सही है, दूसरा सही है, या दोनों सही है, एक भी नहीं सही है, इस तरह की। और कुछ कथन कारण वाले सवाल भी खूब अच्छे खासे थे। करंट अफेयर को भी उन्होंने उसी तरह से रखा, स्टेटमेंट बना के सवालों को रखा। तो इस तरह से मैं कहना ये चाहता हूँ कि जिन लोगों ने इस परिस्थिति को भाँप लिया है, उन लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि आरओ वाला जो पेपर होगा आपका, अ, जब भी होगा, तो वो पेपर जो है, किस तरह से आपको क्या स्ट्रेटजी बनानी होगी। और एक चीज़ आप समझ लीजिए कि घड़ी-घड़ी या हर रोज़ मोटिवेशनल वीडियो देखना बंद कर दीजिए। कोई भी आपको मोटिवेट नहीं कर सकता जब तक आपके अंदर से ये आवाज़ नहीं आती है कि हाँ, मैं इस काबिल हूँ। देखो, कोई भी आपको अधिकारी नहीं बना सकता जब तक आप खुद में योग्य ना समझें अपने आप को। आपके अंदर आग नहीं होगी जब तक आप अधिकारी नहीं बन सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे टैलेंटेड बंदे हैं जो सड़कों पे घूम रहे हैं, तो हो सकता है कि उनको सही मार्गदर्शन ना मिला हो। और होता भी यही है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें सही मार्गदर्शन नहीं मिलता है। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य राजा बने थे, तो मार्गदर्शन चाणक्य था। तो ये भी हो सकता है कि वो राजा बनने योग्य पहले ही से हो, और चंद्रगुप्त मौर्य ने उन्हें केवल थोड़ा-सा प्रशिक्षण दिया और हो गए। तो आपको अधिकारी बनाने की जो कला है, वो जो है कुछ प्रशिक्षण उसमें सेकेंडरी महत्व रखता है। लेकिन आपके अंदर जो योग्यता है, आपके अंदर जो आग होगी, आपकी क्षमता होगी, आपकी लगन, आपकी जो जो आप जिस चीज़ के लिए डेडिकेट होंगे, वो आपका पहला है, वो ही आपको सफल बनाएगा। तो यहाँ पे मैं यही बात कहना चाहूँगा कि आरओ में देखो, जैसे हिंदी के 60 प्रश्न आते हैं, 60 प्रश्नों में लिमिटेड सिलेबस है। जैसे पर्यायवाची शब्द हो गए, तत्सम तद्भव हो गए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गया, विलोम हो गया। तो इस तरह से जो चीज़ें हैं वो आपका लिमिटेड है, सीमित सिलेबस है, उसको आप अच्छे से तैयार कीजिए।
लेकिन आपने सी सेट का जो पेपर हुआ था यूपीपीसीएस में, उसमें हिंदी का एक सवाल देखा था, उसमें कारक और ब्राह्मण सर्वत्र सम्मानित होते हैं, इस तरह से 2 स्टेटमेंट में दिया था हिंदी का प्रश्न। तो हो सकता है इस बार हिंदी का पेपर भी थोड़ा-सा लेंथी बनाएँ या स्टेटमेंट वाइज़ पूछ लें वो। लेकिन सिलेबस उसका सीमित है, आप अच्छे से पढ़ के जाएँगे तो हो जाएगा। लेकिन जीएस में आप अपना तैयारी अच्छे से रखिए और 1-2 दिन में मैं करंट अफेयर के लिए भी डेली उसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे आरओ से संबंधित करंट अफेयर की वीडियो बनाना शुरू कर दूँगा। आप लोग उसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये वास्तव में सही है और डेली प्रैक्टिस कराऊँगा प्रश्नों की। तो उस चीज़ के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। और जैसा कि आयोग ने इस बार पीसीएस की परीक्षा में भी जो पीवाईक्यू या घटना चक्र है या रट-रट के जो भी पास होते थे, उन लोगों के लिए इसमें आयोग ने सीमित कर दिया है कि हाँ, आप लोग जो है रट के पास नहीं हो पाएँगे, समझो इस चीज़ को। बहुत सारे सवाल आपको इसमें वैसे मिलेंगे, जैसे ये सवाल था और कई किसी तरह के मतलब बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो सवालों को लेंथी बनाते हैं, टाइम टेकिंग बनाते हैं। तो आप लोग इस तरह से आरओ के लिए तैयार रहिए। आरओ का पेपर भी लगभग इसी पैटर्न पे आएगा, मिलता-जुलता सवाल 10 भले ही कम हो, लेकिन सवाल अच्छे होंगे। और कहा भी जाता है कि पीसीएस से टफ परीक्षा होती है आरओ की, क्योंकि यहाँ भीड़ भी ज़्यादा है और आरओ एक शॉर्टकट है पीसीएस में बड़े पद पे पहुँचने का। धन्यवाद।